हरियाणा के चरखी दादरी पहुंचे राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा और उनका कई सामाजिक संगठनों और स्थानीय निवासियों ने भव्य स्वागत किया। जहां कार्यक्रम स्थल पहुंचने से पहले लोगों ने सांसद कार्तिकेय शर्मा के रोड शो पर फूल बरसाए और फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया, जिसके बाद सांसद कार्तिकेय शर्मा ने चरखी दादरी के ब्राह्मण धर्मशाला में भगवान परशुराम सभागार का उद्घाटन किया। इसके साथ ही राजकवि शंभुदास की अमर श्रृंखला के कवि मूलचंद नागवान और आशु कवि मदन लाल मस्त शिष्य सीताराम नागवान के नाम से 2 मार्गों का शुभारंभ भी किया। इस कार्यक्रम में उनके साथ चरखी दादरी से विधायक सुनील सांगवान भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि हमें भगवान परशुराम से शस्त्र, शास्त्र और धर्म का ज्ञान सीखना चाहिए। भगवान परशुराम की शिक्षा आज के इस युग में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान परशुराम की शिक्षा अधर्म के खिलाफ है और सच्चाई के साथ है। इस दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि हर व्यक्ति तक शिक्षा का ज्ञान पहुंचे, इसके लिए हमने ज्ञान गंगा केंद्र की मुहिम चलाई है। इन ज्ञान गंगा केंद्र के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे, जहां ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान की जा सके, क्योंकि हमारे देश में 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु के युवाओं की है। ऐसे में सबसे बड़ा विषय युवाओं की शिक्षा और रोजगार से जुड़ा है। देश और प्रदेश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी अपनी तरफ से प्रयास करें कि जो विद्यार्थी किन्हीं कारणों से शिक्षा से वंचित रह गए हैं, उन्हें भी ऐसे अवसर प्रदान किए जा सके। हमारा उद्देश्य भी है कि हम इन बच्चों को वो शिक्षा दे सकें जो ग्रामीण क्षेत्रों में मिलना संभव नहीं है। इसलिए प्रदेश के विभिन्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इन ज्ञान गंगा केंद्रों की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत प्रदेश के विभिन्न धर्मशालाओं और मंदिर परिसर में 200 ज्ञान गंगा केंद्र खोलने की मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें पहला ज्ञान गंगा केंद्र चरखी दादरी की ब्राह्मण भवन में खोला जाएगा। इन ज्ञान गंगा केंद्रों में ऐसे युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ तकनीकी शिक्षा विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। वहीं बिहार में इंडी गठबंधन के एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी पर हुई टिप्पणी पर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की संकीर्ण मानसिकता है कि वो राजनीति के स्तर को इतना नीचे गिरा रहे हैं। ये निंदनीय है। इसका जवाब बिहार की जनता उन्हें आने वाले समय में देगी। इससे पहले भी जब राहुल गांधी या कांग्रेस ने ऐसे बयान दिए, उन्हें जनता ने वोट के माध्यम से जवाब दिया है। सबके लिए ये ज्ञान गंगा केंद्र एक पहल है कि किस तरीके से हम जब बात करते हैं भारत की और युवाओं की, तो हमारे देश की आबादी 65% लगभग 35 साल से कम की है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा विषय जो है युवाओं का इससे जुड़ा हुआ है और नौकरियों से जुड़ा हुआ है। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम करती है और माननीय मुख्यमंत्री जी नैब सिंह सैनी जी ने अपने कार्यकाल शुरू होने से पहले ही, दूसरा कार्यकाल शुरू होने से पहले ही लाखों नौकरियों की व्यवस्था की और उनको देना शुरू किया। लेकिन सामाजिक तौर पर हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी अपनी तरफ से प्रयास करें कि जो बच्चे रह गए हैं वंचित नौकरियों के मौक़ों से, उनको भी ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं, क्योंकि हर बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, संभव नहीं है। लेकिन हमें भी सामाजिक स्तर पर ये प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसी व्यवस्था बना सकें कि हम बच्चों को वो एजुकेशन दे सके, वो कोचिंग दे सके जो शायद गांव देहात में संभव नहीं है मिलना और वो बड़े शहरों में जाने में असफल रहते हैं। तो उनकी चिंता करते हुए ज्ञान गंगा केंद्र की स्थापना की गई है और उसी का मैंने आज वर्णन किया मंच से। देखिए, हमने अभी तक ये टारगेट लिया कि 200 ऐसे केंद्र खोलेंगे विभिन्न धर्मशालाओं में और मंदिर परिसरों में, या जहाँ पर भी जो भी आगे जुड़ना चाहता है वे एक कमरा हमें दें और हम अपना वर्चुअल क्लासरूम वहाँ लगाएंगे, जिसमें रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस, रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स, IPS, सीनियर डॉक्टर्स, विभिन्न प्रकार के लोग आकर क्लासेस लेने का काम करेंगे। शिव खेड़ा जैसे लोग मोटिवेशन क्लासेस लेंगे और ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए है खासकर जो कहीं ना कहीं असमर्थ पाते हैं अपने आप को, जिनके पास ऐसा साधन संपन्न नहीं है और गांव देहात में रहते हैं जहां पर उनको एक्सेस नहीं है, उनके लिए प्रोग्राम। देखिए, ये कांग्रेस की संकीर्ण मानसिकता है कि वह राजनीति के स्तर को इस स्तर तक लेके चले गए हैं। ये निंदनीय है और मैं समझता हूं कि इसका जवाब भारत की जनता, बिहार की जनता उनको आने वाले चुनाव में देगी। जब ऐसे अनर्गल बयान कांग्रेस पार्टी द्वारा या राहुल गांधी द्वारा दिए गए हैं, तो जनता ने उसका जवाब देने का काम किया है, लेकिन वो अभी तक सीखे नहीं।